नमस्कार साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। आज हम लोग शिक्षा की संकल्पना और बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर का जो पहला पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसका पहला टॉपिक शिक्षा की संकल्पना और उसका अर्थ एवं महत्व, शिक्षा के उद्देश्य, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं शुरू करूं उसके पहले आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अब हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शिक्षा की संकल्पना की अगर हम बात करें तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग शिक्षा की संकल्पना की बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे शिक्षा की संकल्पना है क्या, उसमें हम देखते हैं कि सोहन एक अति धनाढ्य और संपन्न परिवार का सीधा साधा अनपढ़ लड़का है। ठीक है, उसके साथ ही पढ़े लिखे हैं जो बात बात में उसे अशिक्षित होने का एहसास दिलाते रहते हैं। चूँकि सोहन का परिवार अशिक्षित है, वह अपने कारोबार, जमीन जायदाद की लिखा पढ़ी का काम अपने खास रिश्तेदारों के द्वारा कराता है। धीरे धीरे करके वह रिश्तेदार उसके परिवार को बेवकूफ़ बनाकर अब कुछ समय बाद जो कुछ प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करवा लेते हैं। सोहन का परिवार बर्बाद हो जाता है। तब उसके दोस्त उससे कहते हैं कि यदि तुम आज पढ़े लिखे होते तो अपने पिताजी का सारा काम स्वयं करते और इस तरह तुम्हें कोई बर्बाद ना कर पाता। सोहन की शिक्षा के प्रति सोच बदलती है। आने वाले समय में जब वो बर्बाद हो जाता है उसका परिवार, तो उसकी शिक्षा के प्रति सोच बदलती है और वह पढ़ने के लिए निश्चय करता है। और इसलिए किसी ने कहा भी है कि माता शत्रु पिता बैरी एन बालो ना पाठती पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसका मतलब है कि शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योगदान देने वाली एक क्रिया है। ठीक है, शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उस उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन में निरंतर एक ऐसा परिवर्तन लाने वाली जो है क्रिया या वस्तु है शिक्षा, जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होता है, मतलब उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। भारतीय वाङ्मय में शिक्षा को जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में आदरणीय स्थान दिया गया है। शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है। वस्तुतः मानव जीवन में आने वाले झंझावतों, उलझनों, शंकाओं का मूल कारण अशिक्षा, अज्ञान ही होता है। अशिक्षा और अज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। ये प्लेटो का एक कथन है कि वो कहते हैं कि अज्ञान, जो अज्ञानता है वो समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, ये प्लेटो कहते हैं। प्लेटो एक दार्शनिक थे, वो कहते हैं कि अज्ञानता जो है वो समस्त विपत्तियों का मूल कारण है और अज्ञानी रहने की अपेक्षा आदमी का जन्म ना हो तो अच्छा है, वो जन्म ना ले तो अच्छा है। इसी तरीके से महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ज्ञान शिक्षा के सत्य का दिग्दर्शन नहीं करता, ना ही कराता है और ना करता है। प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। मतलब जो ज्ञान है, शिक्षा है, वो जीवन के सत्य का केवल दर्शन ही नहीं करवाता, बल्कि वह व्यक्ति को बोलना सिखाता है, चलना सिखाता है और व्यवहार करना भी सिखाता है। ये शिक्षा का गुण है। महर्षि वेदव्यास प्राचीन श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान
या शिक्षा को संसार का सबसे महत्वपूर्ण जो है पवित्र तत्व बताते हैं। और वो लिखते हैं, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहि विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है। ऐसा महर्षि वेदव्यास लिखते हैं श्रीमद् भागवत गीता में। ठीक है। उसके अलावा भारतीय साहित्य में तो शिक्षा को एक ऐसा मूल्य धन माना जाता है, यह माना गया है जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह सकती, ना कमी रह जाती है। किम किम ना साध्यति कल्प लतेव विद्या, अर्थात विद्या या शिक्षा कल्प लता के समान है, जो सभी वस्तुओं सभी चीज़ों की पूर्ति करने वाली होती है। मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु पराश्रित होता है, किंतु शिक्षा ही वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से वह जिस एजुकेशन है, शिक्षा है, उसकी सहायता से निर्भर शिशु क्रमशः अपना विकास करता है, समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। शिक्षा द्वारा ही वह अपना सर्वांगीण विकास करके अपने को अन्य चेतन प्राणियों से अलग रखता है। आदि मनुष्य के असभ्य और बर्बर जीवन की तुलना में आज के मनुष्य में सभ्यता संस्कृति जीवन में वास्तव में शिक्षा की ही देन है। मतलब पूर्व का जो मनुष्य था वो आदिम था, उसके अंदर असभ्यता थी, वो बर्बर जीवन जीता था, लेकिन वर्तमान का मनुष्य जो है वो शिक्षा के कारण सभ्य हुआ, सुसंस्कृत हुआ। और ये सब किसकी देन है? वो एजुकेशन की देन है। मानव उन्नति, सभ्यता, ज्ञान विज्ञान की प्रगति एकमात्र साधन इन सब का क्या है? शिक्षा है। अगर हम शिक्षा के अर्थ की बात करें तो शिक्षा के अर्थ को देखें तो शिक्षा का एक व्यापक जो है शब्द है, इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। अगर हम शिक्षा को प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ देखेंगे, प्राचीन दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद्य धातु यानी कि आप प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ हुआ ज्ञान से, मतलब ठीक है, तो ज्ञान से विद्या का अर्थ लगाया गया। ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख बताया गया है। मतलब जो शिक्षा है वो मनुष्य की तीसरी आंख है। तृतीयम मनुष्यस्य नेत्रम कहा गया है इसको। वैदिक काल में शिक्षा का विद्या से प्राप्त ज्ञान को ऐसा प्रकाश कहा गया जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को क्या करता है? प्रकाशित करता है, जिससे व्यक्ति जीवन मार्ग की कठिनाइयों का सफलतापूर्वक जो है सामना कर सकता है। और शिक्षा का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो प्राचीन और अर्वाचीन दृष्टिकोण से शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका तात्पर्य है सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा एक प्रोसेस है, इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक सीमित नहीं रहती, वरन बालक में जन्म के साथ साथ ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होकर ये आजीवन चलती है। मतलब शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस है जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार जो एजुकेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है, जिनमें पहला शब्द है एजुकेटम। एजुकेटम शब्द से शिक्षा की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ है टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि शिक्षित करना, ठीक है। दूसरा शब्द है एडुशियर। एडुशियर का मतलब होता है टू लीड आउट, मतलब किसी चीज़ को विकसित करना या निकालना। तो इसका मतलब है कि शिक्षा जो है व्यक्ति में अंतर्निहित जो चीज़ें होती हैं, शक्ति होती है, उसको निकाल करके निखारने का काम करती है। तीसरा शब्द है एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब है टू एजुकेट, टू या फिर टू ब्रिंग अप या टू रेज, मतलब कि आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकसित करना। ये शिक्षा के अर्थ हैं। और लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द का अर्थ शिक्षित करना है, जिसका अर्थ है अंदर से। डुको का अर्थ
ठीक है। आगे बढ़ाना, विकास अर्थात अंदर से विकास करना। एजुकेटम के अतिरिक्त और दो शब्द और थे, एडुशियर और एजुकेयर। इन दोनों का अर्थ भी यही है। एडुशियर का अर्थ है निकालना या, और एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना या विकसित करना। इस प्रकार शिक्षा का जो शब्द है वो है जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। तो साथियों ये तो शिक्षा के अर्थ से संबंधित वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरा देखें, नोट्स बनाएं, ठीक है। इससे आपकी तैयारी में तेजी आएगी और परीक्षा के समय आप लोगों को जो है जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी अगर आप अभी से पढ़ेंगे। शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ। संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को शिक्षा कहते हैं, मतलब बच्चा विद्यालय जाता है, वहाँ पर जो कुछ सीखता है उसी को शिक्षा कहते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, और उसको जिससे उसका मानसिक विकास हो जाए। और शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षक का स्थान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत मुख्य होता है। बालक का गौण ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक तोता तो आवश्यक बन जाता है, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। मतलब शिक्षा के अगर हम संकुचित अर्थ की बात करें